हेलो गाइस, हम आ गए हैं फिर से छोटी बहन जी के घर। क्यों क्यों आए हैं हम? एक प्रॉब्लम थी, बहन जी का पासवर्ड नहीं मिल रहा था वाईफाई का। उनका जो पुराने वाला फ़ोन है वो खो गया। एक तो वो मिल नहीं रहा था, कहीं बहुत जगह ढूंढा, सुबह से वो परेशान हो गई। लगे लगे ऊपर से पासवर्ड भी उसी में था, न्यू वाले फ़ोन में भी पासवर्ड नहीं था। न्यू वाला फ़ोन क्योंकि जब हम यहाँ से अशोकनगर जा रहे थे तो बहन जी का फ़ोन चोरी हो गया था। हम उतरे ही थे, जस्ट ऑटो से उतरते ही खड़े हुए थे, बच्चों का हाथ पकड़ रखा था। क्योंकि जब हम मॉल गए थे तो मॉल से मेरे दोनों बड़े बच्चों को तो भाई ले गया था, और मैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसके दोनों बच्चे और मेरा बेटा छोटे वाला, तो ये हमारे साथ थे। प्लस हमारे साथ थे एक एक बैग। मेरे पास था थोड़ा बड़े वाला टूर बैग, और बहन के पास था छोटा, वो जो पीछे टांगते हैं ना, कैरी वाला, लैपटॉप वाला जो बैग होता है वो। तो जिसने फ़ोन निकाला उसने सोचा कि इनके दोनों हाथ तो कवर हैं, इन्होंने कैरी कर रखा है, फिर दोनों बच्चों के हाथ पकड़ रखे हैं, तो क्या ही पता चलेगा। उसने फ़ोन निकाल लिया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, वो इतना हमारे लिए तो बहुत बड़ा हादसा था, क्योंकि फ़ोन निकल गया तो दुख तो हो गई। जब हम दूसरे ऑटो में बैठे तभी उसने देखा कि मेरा फ़ोन नहीं है। झटका लगा बहुत गंदे वाला। आप जिसके अगर फ़ोन निकले होंगे वो समझ सकता है इस चीज़ को कि कितना गंदा झटका लगता है। हमने देखा इधर उधर, क्या ही कर सकते थे, निकालने वाला तो चला गया, फ़ोन वापस नहीं आता। फिर मैंने अपना चेक किया कि मेरा तो नहीं निकल गया। हम जब उतरे थे ऑटो से तो मुझे एक आंटी ने बोला था, बेटा बैग आगे कर लो, तो मैं समझ गई। मैंने फटाक से बैग आगे करा, बच्चों का हाथ पकड़ा, हमने दूसरा ऑटो लिया और बस हम निकल गए। फिर उसने घर आके बहुत टेंशन में थी। फिर भाई ने उसको थोड़ा हंसाया, सबने थोड़ा सा चिल डाउन कराया, उसको पानी वानी दिया, क्योंकि 40,000 का फ़ोन था। झटका तो बड़ा सा लगना ही था, इतना बड़े अमाउंट का फ़ोन था, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी दिलाया था, उसको भी साल भर नहीं हुआ था और फ़ोन निकल गया उसका। फिर भाई ने उसको दूसरा फ़ोन दिलाया कि कोई नहीं, अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ, तुम मुझे बाद में कर देना अभी। फिर भाई ने फिर उसने दूसरा फ़ोन लिया 25,000 का, तभी के तभी लेना ही पड़ा। बिना फ़ोन के क्या है, कुछ भी नहीं है। बिना फ़ोन तो ऐसा लगता है कि पैसे निकल जाएं, फ़ोन ना निकले। और प्लस उस चोर को कितना अच्छा फ़ायदा हुआ होगा, मतलब उसको तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि जो फ़ोन का पीछे वाला कवर था उसमें भी 2,000 रुपये रखे थे। उसको जब भी अपनी अलमारी से पैसे मिले थे उसने बोला, देख मेरे को पैसे मिले, और उसने उस कवर में रख लिए, और जिसको फ़ोन मिला उसको 2,000 रुपये भी मिले। तो उसके तो मज़े आ गए, उसकी तो बल्ले बल्ले, मतलब उसको फ्रूट्स के, मिठाई के साथ फ्रूट्स भी मिल गए, उसके तो इतने मज़े आ गए। फिर हमने रात भर फ़ोन ट्राई किया, वो ओपन नहीं हुआ, क्योंकि वो जैसे ही उसका लॉक खोलता, जैसे ही स्विच ऑन करता, वैसे ही हम फ़ोन करते। पता नहीं उसने कब स्विच ऑफ करा और कब उसको बेच दिया होगा, क्या हुआ होगा उस फ़ोन के साथ। लोकेशन भी ट्रेस की तो मिल ही नहीं सकता फ़ोन, कुछ भी कर लो। फिर दूसरा नंबर निकलवाया, दूसरा फ़ोन लिया, और अब उसमें पासवर्ड नहीं था वाईफाई का, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं था। तो मुझे टेंशन हो गई सुन के कि कहीं ऐसा ना हो, उसने फ़ोन तो ले लिया लेकिन उसको टेंशन हो गई हो, क्योंकि पुराना फ़ोन भी खो गया, उसका घर में खो गया, बच्चों ने गिरा दिया या कोई उठा के ले गया, पता नहीं। पुराना फ़ोन थोड़ा बहुत चलता था, मेरे पास भी है मेरा पुराना फ़ोन, वो भी चलता है, तो उसका भी चलता है। फिर मैं जल्दी से वापस आई। फिर हम घर से यहाँ पे आए। मुझे सबसे पहले तो मुझे उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसको बीपी हो जाता है मम्मी की तरह, तो मुझे लगा कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। यहाँ आके ढूंढा, घर में कहीं फ़ोन नहीं मिला, बट थैंक गॉड पासवर्ड तो हो ही गया। आप मुझे शेयर करना कमेंट में, अगर किसी के साथ कोई ऐसी दुखद घटना हुई है तो कमेंट में लिख के बताना मुझे। ये देखो इसका चेहरा कैसा हो गया। अच्छा हो रहा है। वो तो थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा रखी है तो अच्छा लग रहा है चेहरा, वरना उदास तो हो ही रहा है ना भाई। जिसके 2 फ़ोन चले गए हो, सोचो उसके चेहरे का क्या हाल होगा। ये तो नेचुरल ब्यूटी है जो बनी हुई है, बरकरार है। बट जिसके 2 फ़ोन, नया भी पुराना भी निकल गया हो तो कितना दुख होता है। वो तो अच्छा है कि भगवान की दुआ से हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कि 1-2 बातें ही बोली बस उन्होंने, और उसके बाद कुछ नहीं कहा। बट फिर भी दुख तो होता है। औरतें तो सोचती हैं हमारे, अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। एक बार मेरे बैंक से 10,000 रुपये निकल गए थे। जस्ट मैंने बैंक से पैसे निकाले और बस अपने
पर्स में रखे और मैंने पीछे जो लैपटॉप वाला बैग होता है उसमें ही रखे थे। जस्ट मैंने रोड क्रॉस करी थी, कुछ सेकंड होंगे जो मैं खड़ी होंगी और पीछे से मेरा पर्स गायब। जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करी मैंने देखा, सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरा बैग लटक रहा है जैसे कि चेन खुली हुई है। मैंने जैसे ही देखा पर्स उसमें से गायब। पैसे तो गए साथ में डॉक्यूमेंट भी गए, तो मुझे उसका ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने डुप्लीकेट सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और 10,000 पता है कितने 3-4 दिन तक मुझे यही सपने आते रहे कि इन 10,000 का मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी। कपड़े ख़रीद लेती, कितने सारे हो जाते, कम से कम 10 जोड़ी तो हो ही जाती है अगर 1000 रुपये के सूट भी होते। कोई छोटी मोटी चीज़ बनवा लेते, कुछ कर लेते, कितनी वो होती, बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं। बहुत दिनों तक मुझे झटका लगा था, तो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा वो समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत होती है दिमाग की। मैंने सोचा इसीलिए आके अपनी बहन को थोड़ी सी खुशी दे देती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगी वो भी। बट एंड में सब ठीक ही है, जो हो गया उसकी भरपाई तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए आने वाले समय को भी ख़राब नहीं कर सकते। ये देखिए नीचे गए बच्चे खेलने। लविक और प्रत्यक्ष तो इतने खुश हो गए, बोल रहे थे मौसी फिर से आ गई, मम्मी देखो मौसी फिर से आ गई। अब मम्मी को और मौसी को पता है कि वो क्या दुख की वजह से वापस आई हैं। बच्चे खुश हो गए। ये देखिए मैं जल्दी में खाली आता है क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी, बस लगा था कि जल्दी से घर का काम ख़त्म किया सुबह और मैं यहाँ आ गई 3-3:30 बजे। अब जाऊँगी, अब 1-2 घंटे हो गए, अब मैं जाऊँगी वापस क्योंकि हमारा जो काम था वो हो गया। फ़ोन ढूंढा था हम दोनों ने, फ़ोन मिला नहीं कहीं। अभी खेलेंगे नीचे। आ गए हैं हम अपने घर, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, जिसे कहते हैं कि दिन छुप गया है और लग गए हम अपने काम पर। आते ही बहन जी बोल रही थी खाना खा जाओ, मगर खाने का तो टाइम नहीं था, है ना भाई। शाम का टाइम था 5 बजे, ना खाना खा सकते हैं ना बना सकते हैं, तो हमने उन्हें परेशान नहीं किया और हमने चाय पी, चाय नाश्ता किया। नाश्ते में ही काफ़ी कुछ था तो हमारा थोड़ा पेट भर गया, हम आ गए। रास्ते में बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी तो उन्होंने खाए पेरी पेरी चीज़ फ्राइज़, तो हम वो खा के आ गए। बच्चों का भरा थोड़ा सा पेट। मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय क्योंकि मुझे हो गई है बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि एक बहन जी ने बैग भी दिया है, बड़ा बैग जिसमें कपड़े भरे हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि उसके बच्चों के छोटे कपड़े, क्योंकि उसमें भरे हैं बहुत सारे कपड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है साइज़ 19-20 हो जाता है तो बहन जी उठा के रख देती हैं, उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अगर मेरे बड़े होते हैं तो बड़ी वाली दीदी पहन लेते हैं, तो हम एक दूसरे के कपड़े ऐसे ही पहन लेते हैं। और हम तो बच्चों को भी बना देते हैं, हम ऐसे एतराज़ नहीं करते। एक दूसरे के बहन भाई, 5 बहन भाइयों के 10 बच्चे हैं, 10 हर साइज़ के बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे कपड़े पहन भी लेते हैं और एक दूसरे को दे भी देते हैं। अब मैं बनाती हूँ खाना। एक तो समझ में नहीं आ रहा, औरतों की सबसे बड़ी समस्या है कि खाना क्या बनाएं, कहीं जाए तो क्या पहने। अब मैं बनाऊंगी घी के कोफ्ते, प्रियांश को खाने हैं, उसके साथ राइस। तो मैंने उसको दिन में भी राइस दिए थे आलू सोयाबीन के साथ, तो मैं अब राइस उसको नहीं दूंगी। अगर उसने ज़िद की थोड़े से राइस दूंगी बस, और रोटी के साथ। तो बाकी वीडियो बनाएंगे कल। मिलते हैं आपसे कल सुबह, न्यू मॉर्निंग न्यू डे के साथ, न्यू थॉट के साथ। देखते हैं कल की चर्चा में क्या होगा। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे लाइफ के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, बाय फ्रेंड्स।